बिल्कुल ठीक है। मेरे बच्चों को दूर करने की हिम्मत मत करना। सारी गलती तुम्हारी है, तुमने मुझे धोखा दिया है। ये मेरी गलती नहीं है, ये कोर्ट का ऑर्डर है। किटी, तुम पर अपने पति को धोखा देने का आरोप है, लेकिन मैंने धोखा नहीं दिया, मुझे फंसाया गया है। झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारी सजा 10 साल की जेल है। इसके लिए जेल की सजा नहीं होती। हाँ, क्रेजी घर में ऐसा होता है। नहीं नहीं, मेरे बच्चे। वो सच में उनसे प्यार करते थे, ये बहुत बुरा हुआ। मेरे बच्चों से तुम दूर हट जाओ। मेरे बच्चे। कार्रवाई खत्म हुई, डिफेंडेंट को ले जाओ। नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो नेट, क्यों? तू इसी के लायक है, धोखेबाज कहीं की। नहीं, I love you मेरे बच्चों। हम भी आपसे प्यार करते हैं मम्मा। बच्चों को माँ के साथ रहना चाहिए। कुछ बोलो मेरे दोस्तों। अरे अब शांत भी हो जाओ बच्चों, वो औरत तुम्हारे लायक नहीं थी। इससे अच्छा जज तो मैं कर लेता। देखो कितनी बढ़िया फोटो है ना। मुझे फिर से माँ दिखाओ ना। ठीक है फिर, ये देखो ये रही मॉम। वाओ, वो कितनी सुंदर है, काश मैं उन्हें देख पाती। फिर से हे, तुम उनकी फोटो को कितनी बार देखोगे जैक? वो अब भी हमारी मॉम ही है। वो हमारी माँ नहीं है, पापा। बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वो फिर से वही काम कर रहा है। इस पिक्चर को दिख रहा है मम्मी की। तुम दोनों का अब बस बहुत हो गया है। मैं अपनी मॉम को मिस करता हूँ। मुझे तो वो याद भी नहीं है। मैंने कहा ना बहुत हो गया। डैड, आपने ऐसा क्यों किया? धोखेबाज का फोटो आज से इस घर में दिखना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब बस बहुत हो गया, रोना भी बंद कर दो, मैं स्कूल भी जाना है। अरे अब जल्दी भी चलो, तुम लोग स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। हाँ, मैं इस तरह कभी नहीं दिखना चाहती थी। हाँ सेम। ये सब दिखावा बंद करो, तुम लोग ठीक लग रहे हो। मुझे एक्चुअली मेरा हेयर स्टाइल पसंद है। अब बनाई भी तो किसने है? कितना हैंडसम है ये तो। आप कैसी हैं मिसेस क्रिस्टी? हेलो मिस्टर नेट, आप तो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स को ले आए। वो तो आपने सही कहा, अब चुपचाप इनसे हेलो बोलो। नहीं, मुझे आज तक बिल्कुल यकीन नहीं है। मैंने तुम्हारे पास में छोड़ रहा हूँ, लंच के बाद में वापस आऊंगा। उम्मीद करता हूँ जिंदा रहो तो डेट पे चलेंगे। आप बिल्कुल जोकर है मिस्टर तो मैं नेट। चलता हूँ। खबरदार कोई बखेड़ा खड़ा किया तो। गुड बाय मिस्टर नेट। 5 मिनट में क्लास स्टार्ट होगी, लेट मत होना। वो सबसे खराब टीचर बहुत अनोइंग है। हेलो ईवा, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। मजाक कर रहे हो है ना? बेशक मजाक है। ये क्या क्रिंज है? चली जाओ यहाँ से, तुमसे किसी ने नहीं पूछा। ओए ओए, ईवा से पंगा मत लो। ओके, हम ईवा से पंगा नहीं लेंगे, हमारे पास तुम हो। हमें परेशान मत करो तुम। तुम्हारे सर पे क्या है, फॉक? हाँ, मेरे पापा ने किया ये। लगता है घोंसले को सही नहीं कर पाए। देखो, आज सुबह मेरी माँ ने मेरे बाल स्टाइल किए हैं। काश हमारी भी माँ होती। एलिस देखो, रो मत तुम। हाँ, ये झाड़ू जो तुम्हारे पास है वो बेस्ट है तुम्हारे लिए। ओह, देखो कौन बोल रहा है। चलो एरियल, ये तो बहुत रूड है। हाँ, लगता है इसकी माँ ने इसे मैनर्स नहीं सिखाए हैं। पापा ने मुझे निपटना सिखाया है। अरे ईवा, शांत हो जाओ यार, ये तुमसे पिटने लायक नहीं है। कितने पागल है यार। मैं तुम्हें दिखाऊंगी क्या समझती हो। तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए था, समझे? अरे मैं तो हेल्प करने की कोशिश कर रहा था ईवा। तो डिनर कौन कौन खाएगा बच्चों? ये मुझे भूख लगी है। और मुझे मैं भी। चलो अपनी प्लेट को आगे करो। अच्छा ठीक है, कुछ भी छोड़ना मत।
ये क्या है? ये काफी हेल्दी होता है, गोभी का भरता है ये। मैं ये नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगा। गाइस, आप में से ऐसा कौन है जो बैगन का भरता खाता है? नीचे लाइक करना। हाँ? ये नाटक करना बंद करो, चुपचाप खा लो। मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगी। एलिस, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये तो खाने लायक भी नहीं है। लेकिन ये बदबूदार है। आखिर तुम सभी का हो क्या क्या है? मैं थोड़ी देर में आता हूँ और जब वापस आऊँ तो खत्म हो जाना चाहिए। हाँ जरूर, मैं फूड पॉइजनिंग का रिस्क नहीं लूंगी। मैं भी। क्या मैं उनके पीछे जाना चाहिए? चलो। अब खाने के समय पे कौन आया? हेलो, पिज्जा डिलीवरी है सर। मैंने तो कोई भी पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। लाल हला कालू। ये तो जन्नत का खाना है। पिज्जा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सॉरी पापा, लेकिन पिज्जा तो आपके बनाए हुए उस बकवास से बहुत ज्यादा हेल्दी है। और अब तुझे किसमें हंसी आ रही है? $100 हो गए हैं। क्या कहा तुमने? ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। तुम अपना पिज्जा लेके यहाँ से जा सकती हो। कौन सा पिज्जा? अब नहीं, सभी लोग इस पिज्जा को वापस कर दो। हम इसे वापस नहीं करेंगे। तुम्हें इसे वापस देना ही होगा। पकड़ सको तो पकड़ लो। तुम सभी का बाहर निकलो, बंद। अब वो बड़े हो गए हैं मेरे बच्चे। अब तो बस चुपचाप से घर में घुसना होगा। हाँ। तो छुपने के लिए मुझे कोई जगह ढूंढनी होगी। तो अब फाइनली पेट भर गया। ओह हे, तुम्हें पिज्जा तो पसंद आया है ना? हाँ, तुम ही तो लाई थी। हाँ, बहुत अच्छा था, थैंक यू। हाँ, कोई बात नहीं स्वीट हार्ट। ये तुम्हारे बालों में क्या है? ओह, पापा ने मेरे बाल ब्रश किए लेकिन फोक बाहर नहीं निकला। ओह नेट, तुम कभी नहीं बदलोगे। यहाँ आओ, मैं कर देती हूँ। ओह हाँ प्लीज। थैंक यू। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो और अब बड़ी हो गई हो। तुम तब बहुत छोटी बच्ची थी। हाँ, तुम मुझे जानती हो? तुम तो बिल्कुल वैसी दिखती हो। मॉम! हाँ बच्चों, फाइनली मैं जेल से बाहर आ गई हूँ। ओह, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। हाँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। ईवा, यहाँ आओ ना। नहीं, आपने हमें धोखा दिया है। मैंने धोखा किसी को नहीं दिया, मुझे फंसाया गया। मेरा यकीन करो। मैं आपका यकीन करता हूँ मॉम। मुझे भी। क्या बकवास है ये? नहीं, मुझे आप पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं अभी पापा को बताऊंगी कि आप यहाँ हैं। ईवा रुक जाओ। मॉम, ईवा अपना इरादा नहीं बदलेगी, वो बहुत जिद्दी है। मुझे पता है, वो शुरू से ऐसी ही है। मुझे उसे मनाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, है ना? लेकिन कैसे? पहले मैं पता लगाऊंगी मुझे फंसाया किसने। हम आपकी मदद करेंगे मॉम। तुम दोनों बहुत बहादुर हो, लेकिन पहले मुझे कोशिश करने दो। हाँ ठीक है? ठीक है माँ। ठीक है मॉम। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? बाद में मिलते हैं। हाँ, रुको मत जाओ माँ। मैं वापस जरूर आऊंगी। हाँ ठीक है? ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे मॉम। पापा, पापा। परेशान मत करो ईवा, दिखता नहीं मैं बिजी हूँ। ये सीरियस बात है पापा। अब आखिर अब क्या हो गया? माँ आई है। क्या? कहाँ पर है? वो जेल से बाहर निकल कर आ गई है। ये तुम्हें कैसे पता है? वो हमारे कमरे में है। क्या बोल रही हो? यहाँ पर कैसे आई? उसने पिज्जा डिलीवरी गर्ल होने का नाटक किया है नागिन कहीं की। और एलिस और जैक उसके साथ है। ठीक है बेटा, तुम बस यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ सभी बच्चों को उनकी माँ से बचा के। हाँ बिल्कुल पापा, जाओ पापा जाओ। इस चुड़ैल को मैं अपने घर से भगा के रहूंगा। अब आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो? नेट, किटी, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं अपने बच्चों को मिलने के लिए आई थी। तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है। 10 साल पहले मैंने तुमसे माँ होने का अधिकार छीन लिया था। एक कागज का टुकड़ा सच नहीं बदल सकता है कि हम परिवार हैं और मैं तुम्हें चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? इसे कहते हैं फैमिली। तुमने मेरा चेहरा अपने चेहरे से ढक दिया। सच में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन 10 सालों में सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ कैसे मैं उनका बाप बना और कैसे उनकी माँ।
ये तुम कैसे कर सकते हो? आखिर मेरा सच जाने बिना मुझे जेल में डाला। अब पता करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तुमने मुझे धोखा दिया था। मैंने धोखा नहीं दिया, मुझे फंसाया गया है। तो फिर मुझे बताओ, इस फोटो का क्या? सच में ये एक फोटोशॉप है। तुम बस बकवास कर रही हो। ऐसा कोई हमारे साथ में क्यों करना चाहेगा? मेरे घर से दफा हो जाओ और अपनी शक्ल भी मत दिखाना। लेकिन नेड, बच्चों को मेरी जरूरत है। वो 10 सालों तक तुम्हारे बिना ही जिए हैं। चली जाओ और खबरदार अगर वापस आई तो। नेड, ऐसा मत करो, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं ये साबित कर दूंगी। तुम यकीन कर सकते हो, मेरी माँ अभी अभी आई है। अरे वाह, क्या ये अच्छी बात नहीं है? इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। मैंने उन्हें 10 सालों से नहीं देखा और फिर कभी उन्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। ऐसा तो मत बोलो यार, वो तुम्हारी माँ है। उसे कोई परवाह नहीं है क्योंकि उसे रिश्तों से ज्यादा जिद प्यारी है। खच्चर हो तुम सब के सब। उन्होंने हमें धोखा दिया था और इसलिए वो जेल गई थी। सिर्फ इसलिए कि वो बाहर आ गई है, मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी। क्या तुम्हारी माँ जेल से बाहर आ गई? हाँ, फाइनली। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें कुछ शानदार नहीं है। हाँ सही बात है। मुझे कुछ भी करके जल्दी ही नेट को पकड़ना होगा। ईवा और जैक, मैं तुम्हारे पापा को अभी तुरंत ही बुला रही हूँ। लेकिन क्यों? वो तुम बहुत ज्यादा मिसबिहेव करते हो। हाँ, तुम क्लास में जब देखो तब बहस करते हो। लेकिन क्लास अभी शुरू भी नहीं हुई। हाँ, देखो तुम अभी भी बहस कर रही हो। क्या बकवास है ये? बदतमीज। ठीक है, लेकिन बस चिल्लाओ मत। ठीक है, चलो आज के लेसन का तुम लोग टॉपिक लिखो। डॉनी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा असाइनमेंट तो बिल्कुल डिजास्टर है। क्या मतलब मिसेस कृषि, मेरा असाइनमेंट सबसे बेस्ट है? ऐसे तो पूरी क्लास ने ही अच्छा किया है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। मुझे भी तो किसी न किसी को सजा देनी ही होगी ना। लेकिन मेरा ही क्यों? ओए, लगता है नेट आ गया है। चलो जल्दी करो, जल्दी से डेस्क के नीचे छुप जाओ। क्या जल्दी मतलब? करो, जल्दी करो बस। हाँ, नेट। हाय मिसेस कृषि, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, कैसे हैं आप? मेरे बच्चों ने फिर से शरारत की ना? क्या कह रहे हैं आप? शैतान बच्चे तो अच्छे होते हैं, और बच्चे अगर शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे वो तो असल में सर का दर्द बन चुके हैं। मुझे तुम्हारे जोक्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं समझ गया, तुम मेरे मजाक की फैन हो ना, हर कोई बन जाता है। तो बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ बिल्कुल। देखिए, मुझे क्या लगता है ना कि आपके बच्चों को ना एक माँ की जरूरत है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ईवा टॉम बॉय जैसा बिहेव करती है और जैक तो बिल्कुल एलिस का माँ बना फिरता है। हाँ, क्या सच में? हाँ, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तुम मदद करिए, मुझे खुशी है। ठीक है, फिर तो मैं आज रात डिनर पर आऊंगी। वाह, ये तो कमाल है यार। ठीक है, तुम आ सकती हो। परफेक्ट। उप्स। अब आखिर ये कैसी आवाज थी? लगता है कोई मक्खी आ गई है बीच में। आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। चलो फिर रात में मिलते हैं। बाय। तुमसे फिर मिलता हूँ। बाय। क्यों तुम अपनी चीख थोड़ी देर रोक नहीं सकते थे? डिस्टर्ब कर दिया। ये सब क्या चल रहा है मिसेस कृषि? तुमसे कोई मतलब नहीं है, जाओ यहाँ से अब तुम। और मेरा असाइनमेंट का क्या? वो सब कुछ ठीक है, जाओ यहाँ से। अरे वाह। जाओ। रास्ता साफ है। मैंने बताया था कि डैड को स्कूल में बुलाया गया है। ठीक है, हमारे पास यहाँ ढूंढने के लिए 1 घंटा, काम पे लग जाओ। जल्दी करो। हाँ यस मैडम। लेकिन पहले ये बताओ, हम ढूंढ क्या रहे हैं? कोई सुराग होना चाहिए। मुझे लगता है पापा के किसी रिश्तेदार ने मुझे फंसाया है, मुझे फोटो से बाहर निकालने के लिए। लेकिन क्यों? यही बात तो हमें पता लगानी है। ठीक है, मैं डेस्क चेक करता हूँ। मैं अलमारियाँ चेक करूंगी। तुम दोनों कितने बड़े हो गए हो। जैक, एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मॉम। तो क्या हुआ, मैं बस अपने बेटे की लाइफ में कुछ जानना चाहती थी। हाँ वैसे कोई तो है जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तो क्या वो जानती है? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उससे कहूँ कैसे। अच्छा सुनो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस उसे बाहर चलने के लिए पूछो। हाँ, बस उससे पूछ लूं? क्या हो अगर वो ना बोल दे तो? जब तक कोशिश नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। और इसे तुम डेट बिल्कुल भी मत कहना। बोलो कॉफी के लिए चलते हैं, एकदम सिंपल है। हाँ
बस ऐसे ही उसे बुला लो। हाँ, तुम्हारे पापा के साथ चीजें ऐसी ही शुरू हुई। लो, कॉफी के लिए ये पैसे रख लो। ओह, थैंक्स मॉम। हाँ, कोई बात नहीं। एलिस, हाँ माँ। सुनो, ये लो। वाह, मैंने बहुत दिनों से कैंडी नहीं खाई। लेकिन क्यों नहीं? पापा कहते हैं ये अनहेल्दी है और इसे नहीं खाना चाहिए। अब मैं बोल रही हूँ, खा लो। थैंक्स माँ। मॉम, एलिस, मुझे कुछ मिल गया है। क्या? यहाँ पर आइए, जरा इसे देखिए। ये तो पापा की एक्स गर्लफ्रेंड है। ओह, हाँ, नेट इसे छोड़कर ही मेरे पास आया था। तो फिर शायद इसी का वो आपसे बदला ले रही है। हो भी सकता है यही असली सांप हो। मैं इन्वेस्टिगेटर के पास जाऊंगी और पूछूंगी कि क्या यही है जिसने फोटो दिया था। क्या मैं भी आपके साथ चलूं? तब तो नेट को शक हो जाएगा, है ना? जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है मॉम। तुम्हें लगता है उन्हें पसंद आएगा? हाँ बिल्कुल, भले ही खाना घर का बना ना हो, लेकिन आपने उसे प्यार से ऑर्डर तुमने किया है सही ना। कहा। बच्चों, खाना तैयार है। लो जल्दी से एप्रन तो पहन लो। आइडिया अच्छा है। हाँ तो बच्चों, जैसा देख सकते हो गेस्ट आए हुए हैं। मिसेस क्रिस्टी? हाँ बच्चों, मैं हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? ईवा, इज्जत से बात करनी चाहिए तुम्हें। हाँ, इससे सख्ती मत करो मिस्टर नेट। मिसेस क्रिस्टी ने आज का डिनर तुम सभी के लिए बनाया हुआ है। और टाडा! ईवा, सैक, एलिस, चलो खाने को एंजॉय करो। पिज्जा! कपकेक्स? अजीब बात है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पिज्जा ऑर्डर किया हुआ है? हमने इसे वैसा बनाने के लिए बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है। एकदम टेस्टी है। हाँ तो एलिस, तो बताओ डिनर कैसा बना है? वाकई बहुत बढ़िया है। देखकर तो लगता है कि इन्हें डिनर काफी पसंद आया। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना ये आइडिया हिट रहेगा। समझ नहीं आता किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम कहीं बाहर जा सकते हैं या फिर कोई मूवी। ठीक है, चलो मूवी देखने के लिए चलेंगे। जल्दी खाना खत्म करो, हम सभी आज मूवी देखने के लिए जाएंगे। तुम्हारे बच्चों के बच्चे तो साथ साथ में जाएंगे। कितना अच्छा आइडिया है। तो फिर चलो मैं भी पिज्जा का एक स्लाइस ले लेता हूँ। इतनी अच्छी सुबह के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खाइए खाइए। हाँ हाँ, अब इंतजार नहीं हो रहा। बच्चों के झुंड के साथ मूवी देखना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सपना है। तो हम कौन सी मूवी देखेंगे? वो तो जल्दी पता चल जाएगा। वाओ नेट, ये तो रोमांटिक लव मूवी है। मैं तो इसे बहुत दिनों से देखना चाहती थी। मैं जानता था तुम्हें पसंद आएगा। बाप रे, कितनी बकवास मूवी है ये। बहुत ज्यादा बोरिंग है। एलिस, तुम्हें क्या लगता है? ये पॉपकॉर्न शायद से बहुत टेस्टी है। नेट, क्या तुमने जानबूझकर मेरे साथ रोमांटिक लव मूवी को चुना था? हाँ, मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ा रोमांस भी चाहिए होगा। ओह यस। बाप रे, क्या ये दोनों किस करने वाले? हालांकि मैंने कभी नोटिस नहीं किया क्रिस्टी, मगर तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। ओह थैंक यू। तुमने मेरे ऊपर ही छींक दिया। माफ करना, मैं ये नहीं करना चाहता था। जैक, और बेइज्जती नहीं कराई गई? ये सब गलती से हो गया था। अच्छा तो फिर हम कहाँ पर थे? बाप रे बाप रे, रुक जाओ यार, पागल लड़की तुम। ये तुम क्या कर रहे हो? भाई से लड़ने की हिम्मत मत करना। ये लो। बस ठीक करो, बहुत हो गया। लो, तुम भी लो। ये तो सर्कस जैसा है। ये लोग शांत भी हो गए। रुकोगे? क्रिस्टी, हमें अकेले आना चाहिए था। हाँ सही कह रहे हो। वाह, अगर आप दोनों को साथ आना था तो हमको क्यों लाया? हम चले जाते हैं ना यहाँ से अभी। चलो चलते हैं एलिस। तुम्हारी तो मैं। आखिरकार थोड़ी शांति मिली। हेलो डिटेक्टिव, बात सुनिए। अबे तुम्हें नॉक करना आता है कि नहीं? सॉरी, मुझे माफ कीजिए। मैं अंदर आ जाऊं? क्या चाहिए तुम्हें? तो मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आपको 10 साल पहले का धोखाधड़ी का केस याद है? बिल्कुल मुझे याद है। उसके बाद मुझे डिमोट कर दिया था। अब मैं बस एक काम पुलिस वाला हूँ। ओह, बहुत बुरा हुआ। और मुझे 10 साल की जेल हुई थी। और तुम मुझसे क्या चाहती हो? ठीक है,
तुम्हें याद है कि एविडेंस के लिए ये फोटो तुम्हारे पास कौन लेकर आया था? बता सकते हो क्या? देखो। कोई अनोइंग औरत, सांवली, मोनिका शायद। हाँ, ये वाली? हाँ ये वही है। मुझे पता था, मुझे अब उसे ढूंढना है। गुड लक। वैसे क्या तुमने नहीं देखा कि ये फोटोशॉप किया था? सच बताओ। ओह अच्छा, अब मैं समझा। तुमने एक निर्दोष को जेल में डाल दिया। अरे गलतियां हो जाती हैं। डोनट लोगी? मस्त करो ये सब, अपना डोनट अपने पास रखो। हाँ तो जा, मैंने कौन सा ठेका ले रखा है? ये क्या बकवास चल रही है? मॉम अभी जेल से छूटी है और डैड ने हमारी टीचर को पटा लिया है अभी। तो इसमें क्या है? पापा और मम्मी कभी साथ नहीं आएंगे। अब तो जाग जाओ तुम। तुम जानती भी क्या हो? तो तुम यहीं पर हो? अच्छा हो तुम हमें यहीं पर मिल गए। ठीक है हम लोग जाते हैं फिर। यहीं पर रुको, तुम सभी को आज के लिए सजा मिलेगी। क्या? मैंने कुछ नहीं किया है। तुमसे थोड़ी बात कर रहा हूँ। एलिस, जैक थिएटर में क्या कर रहे थे? मैं बस जैक को बैकअप दे रही थी। और मैं मॉम के लिए कर रहा था क्योंकि मॉम जेल से बाहर आ गई है और हम अब साथ रह सकते हैं। खबरदार अगर उसके बारे में बात भी किया तो तुम्हारी मॉम कैसे भी हमारे साथ में नहीं रहेगी। देखा, तुमसे कहा था ना। तो फिर कौन रहेगा? ये गधी रहेगी? चलो अगर इसकी गलती थी भी तो क्या करें? यकीन नहीं हो रहा है हमें। पापा, क्या आप अब सीरियस हो? सही सुना तुमने, क्रिस्टी आज से हमारे साथ में आके रहेगी। वाओ, ये तो प्लेजेंट सरप्राइज हो गया। मैं कभी उस छत के नीचे नहीं रहूंगा जहाँ ये गधी रह रही है। मैं भी नहीं। मुझसे इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो बताओ तुम आखिर जाओगे कहाँ पर? उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। अरे वो क्या बिगाड़ लेगा? सारे टीनेजर शुरू में ऐसा ही करते, उसे इग्नोर करो बस। सही कहा, ये लोग समझ जाएंगे। और सजा के तौर पर तुम्हें आज का कोई भी खाना नहीं मिलेगा। चलो चलें। अच्छा सबक मिला तुम्हें। ठीक है लड़कियों, अब ये बहुत हो गया, हद पार हो गई। मैं जाके मॉम के साथ रहूंगा। क्या तुम लोग साथ चल रहे हो? हाँ। ईवा? नहीं, मैं माँ के बजाय टीचर के साथ रहना पसंद करूंगी। ठीक है कोई बात नहीं, चलो एलिस हम चलते हैं। अब मैं तुम्हें कहाँ से ढूंढूं, मोनिका? हाय मॉम। हाँ मेरे बच्चे, कैसे हो? माँ, क्या हम लोग आपके साथ रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पर क्या हुआ है? पता नहीं कहाँ से शुरू करें। शॉर्ट में पापा को एक टीचर मिल गई। क्या मतलब कि मिल गई? वो उसे घर ले आए और कहा कि वो हमारे साथ रहेगी, हमें उसके साथ नहीं रहना। इसका मतलब मैं और नेट कभी साथ में नहीं रहेंगे, है ना? मॉम प्लीज ऐसा मत कहिए, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ जरूर, पर मैं खुश हूँ कि तुम लोग मेरे साथ में हो, है ना? हमें भी खुशी है। ओह काश ईवा भी आ जाती। वो नहीं आना चाहती। हाँ वो ऐसे दिखा रही है कि उसे कोई परवाह ही नहीं है कि आप हमारे साथ नहीं है या फिर डैड के साथ नहीं है। हाँ मैं समझती हूँ, वो मुझे अभी भी निर्दोष मानती है, पर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी मैं साबित कर दूंगी मैं निर्दोष हूँ। ओह मॉम, क्या आपको कुछ मिला अब तक? हाँ ये देखो, पता चला कि पापा की एक्स ने ये किया। उसने मेरी फोटो को फोटोशॉप किया और डिटेक्टिव को दे दिया। सब उसी ने किया। ओह वो, तो अब हमें उसे ढूंढना होगा, है ना? तो वो सब कबूल कर लेगी। बिल्कुल बेटा, मेरी स्मार्ट गर्ल हो। हाँ, मैं मदद करूँगा। हाँ अच्छा तो रहेगा। देखो पिछले 10 सालों से उसका ऑनलाइन कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। ओह वाह, ये तो पागलपन है। मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है चलो इसे ढूंढते हैं फिर। ये लो और ये भी लो, झीलो और झीलो। तुम्हें भूख नहीं लग रही है क्या? आपने आज डिनर के लिए मना किया था। मैंने ज्यादा ही बोल दिया था। समझ गई, गेम खत्म करके आती हूँ मैं आपके पास। वैसे तुम्हारे भाई बहन नहीं दिख रहे हैं? हाँ, वो तो दोनों चले गए। क्या चले गए? मगर वो कहाँ पर जाएंगे? माँ के पास। और कहाँ? हाँ। मुझे यकीन नहीं होता, उसके पास तो उन्हें रखने का राइट तक नहीं है। जैक और एलिस उसके साथ में नहीं रह सकते। लेकिन उनकी सोच अलग है। अरे यार नहीं, उसे वाकई में लगता है कि वो बस आएगी और मेरे बच्चों को अगवा कर लेगी। अरे यार रुको, एक और कॉल है। अब किसी को क्या चाहिए मुझसे? हेलो
क्या मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ? हाँ, क्या हुआ? मेरे बच्चों को अगवा कर लिया गया है। कहाँ चले गए और कैसे चले गए? हमारी बस थोड़ी सी बहस चली थी, उसके बाद वो मॉम के पास चले गए, जिसके पास उन्हें रखने की कस्टडी नहीं है। तो क्या वो खुद गए या उनको कोई लेके गया? वैसे वो गए तो खुद ही थे, मगर उन्हें इस चीज का हक नहीं है। देखो, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। तुम्हारे बच्चे खुद ही गए हैं, उनका किडनैप नहीं हुआ। झूठी रिपोर्ट के लिए जुर्माना लगेगा। मगर तुम तो यहाँ पर आए भी नहीं हो। और आऊंगा भी नहीं। अरे अब क्या करूं? पुलिस तो किसी काम की है ही नहीं। लगता मुझे खुद ही उन्हें ढूंढ के लाना होगा। अरे यार, अब मैं उन्हें कहाँ पर ढूंढूं? अबे तेरी ये ईवा, जरा बाहर तो आओ ना। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओहो, भागने का टाइम है। मेरे बच्चे कहाँ पर हैं? मुझे जाने दो। मेरे बच्चे मुझे वापस करो। वो मेरे बच्चे भी हैं। उन्हें तुम जैसी माँ चाहिए अभी नहीं। तुम उनके बारे में जानते ही क्या हो? पता भी है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ। ऐसी ही बात है। ठीक है, एक बात बताओ, एलिस की फेवरेट डॉल कौन सी है? बार्बी? नहीं, ब्रैट्स। क्या सच में बता सकते हो एलिस को कलर कौन सा पसंद है? वो येलो है। नहीं, ग्रीन है। इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है तुम अपने बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। मैंने ही उनका हर समय ख्याल रखा है जब तुम धोखेबाजी के जेल में थी, समझी क्या? सेटअप चीटिंग के लिए है। हो देखो, फिर से रंग दिखा रही हो। मैं साबित कर दूंगी, ठीक है, कि ये गलत है। हाँ जाओ कर लो, मैं भी देखता हूँ। एक मिनट, अगर मैं इसका पीछा करूँ तो वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो तुमने क्या कहा? ओह, मैंने क्या कहा तुम्हें यकीन नहीं होगा। चलो उनकी बात सुनते हैं। तो ये सुनो, हम मूवी से घर आए और पापा ये कहते हैं कि टीचर अब हमारे साथ रहेंगी। वाओ! लगता है उसने सच में ऐसा किया होगा। और पता है क्या, जैक और एलिस ने क्या किया? मुझे यकीन है वो अपसेट होंगी। हाँ, सिर्फ अपसेट नहीं हुए, वो माँ के साथ रहने के लिए चले गए, जिन्होंने हमें पहले ही छोड़ दिया है। तो उसने वाकई तुम्हें छोड़ दिया? हमें पता था। दरअसल उन्होंने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्हें गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया यार। गलत तरीके से? हाँ, उन्हें फंसाया गया, तुम्हें यकीन है? ओह गॉड, वाकई में दुख हुआ। हाँ, धीरज रखो ईवा, किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कभी जरूरत ना पड़े। थैंक्स टोनी। हाँ, पर किस लिए? नहीं, मेरे साथ खड़े होने के लिए और मेरी माँ के बारे में झूठ बोलने के लिए। मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे सच में यकीन है। इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ निर्दोष है। और तुम्हें कैसे पता है? हाँ, जो भी तुमने बताया उस हिसाब से। मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। हाँ। अरे रुको ईवा! मैं साबित कर दूंगी मैं निर्दोष हूँ और फिर वो मुझसे माफी मांगेगा। मॉम, चल क्या रहा है आखिर? नहीं, कुछ नहीं। मैं ईवा को ढूंढने गई, तुम्हारे पापा से टकरा गई। ओह पापा! हाँ बिल्कुल, मैं तो बस। नहीं, आपके पीछे पापा है। बच्चों, तुम सभी अभी घर जा रहे हो? हम आपके साथ तो कहीं भी नहीं जाएंगे। हाँ, माँ हमें ज्यादा प्यार करती है, वो हमें कैंडी भी खाने देती है। बिल्कुल, तुमने उन्हें कभी गिफ्ट तक नहीं दिए हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं दिए? बिल्कुल दिए हैं मैंने। और कब? जैसे कि अभी देने वाला हूँ। अब ये बकवास क्या है? वाह, टॉय कार। एलिस, इनके बहकावे में मत आओ। अगर तुमने मेरे बच्चे मुझे वापस नहीं किए तो वादा करता हूँ तुम्हें मैं कोर्ट तक घसीटने वाला हूँ। कोशिश कर लो। वो तो मैं जरूर करूँगा। मैं उस मतलबी टीचर के साथ नहीं रहना चाहती। ओह एलिस, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। हाँ, मैं चीजों को ऐसे ही रफा दफा नहीं कर सकता हूँ। मैं उसे कोर्ट तक घसीटूंगा। मैं कैसे भी बच्चे वापस लेके आऊंगा। कम ऑन नेट, क्या हुआ अगर बच्चे अपनी माँ के पास चले गए तो इससे सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ ना? ये सिर्फ कोई भी बच्चे नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं, समझे? वो उस औरत के लिए मुझे छोड़ गए जो कि उसे बायोलॉजिकल मदर कहलाती है। पता है नेट, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि किटी ही उनकी असली माँ हो और तुम ही उनके असली पिता ना हो? तो जरा एक मिनट, क्या मतलब मैं उनका डैड नहीं हूँ? नहीं, लेकिन फिर भी जरा सोचो तो सही, अगर किटी ने तुम्हें धोखा दिया हो तो? ये बात मेरे दिमाग में कभी क्यों नहीं आई? इसके बारे में सोचो जरूर। अगर जैक और एलिस तुम्हारे बच्चे हैं तो वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएंगे।
मुझे लगता तुम सही हो क्रिस्टी। ओह नेट, ऐसे चिंता मत करो। चलो मेरे साथ किचन में चलो, मैंने तुम्हारी फेवरेट एप्पल पाई बनाई है। अच्छा चलो चलते हैं। माँ, मैंने हमेशा सपना देखा है कि आप मुझे स्कूल ले जाओ। सपने सच होते हैं बेटा। अब मैं तुम्हें हर दिन लेकर जाऊंगी। हाँ, मुझे पता था बाद में आना चाहिए था। मुझे नहीं लगा था तुम यहाँ पर भी आ जाओगे। हेलो नेट। हाय डैड। इससे पहले तुम मुझे डैड कहो, ये सब प्रूव होना चाहिए। क्या बोल रहे हो बच्चों, इसकी बात बिल्कुल मत सुनो। हाँ पापा, ये बहुत ज्यादा है। वैसे तुम्हारे बारे में मुझे काफी डाउट है। डैड आप बोल क्या रहे हैं वैसे? ये तो जाहिर है कि तुम लोग मेरे बच्चे नहीं हो सकते। तुम मेरी तरह दिखते भी नहीं हो। ये सब मुझे पहले सोचना चाहिए था। नहीं रो मत लड़कियों। मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ, आप छोड़ दो मुझे। ईवा यार अब रुको। तुम्हें क्या चाहिए? हाँ मैंने सब सुना। मेरे पापा ने माँ की जगह मुझे छोड़ दिया है। लगता है मैं ईवा को कभी भी नहीं मना पाऊंगी। हाँ, फिक्र मत करो मॉम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद हमें कुछ खाना चाहिए। चलो, मुझे कपकेक चाहिए। ओह स्वीट हार्ट। ईवा मुझे लगता है तुम्हारे पापा उस टीचर की वजह से आगे बढ़ गए। उसने ही उन्हें फंसाया। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, और हमें इससे छुटकारा पाना होगा। छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका है, तुम्हारे माँ बाप को मिलाना होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मेरी माँ। मैंने ये सब पहले ही सुना है, बस उनकी बातों को सुनो। बस उन्हें एक बार समझाने का मौका तो दो, ठीक है ईवा? हाँ, तुम सही हो। मैं उनकी बात सुनूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी क्लास में चलते हैं। याद रहे इसे टालना मत। हाँ। ठीक है, अब मुझे इस पर नजर रखनी होगी। चलो, माँ को तकिए से मारो। तकिए नहीं। नहीं अब मॉम की बारी है, चलो खेलते हैं, आ जाओ। अंदर आओ पकड़ी गई एलिस, अब दिखाता हूँ तुझे। ईवा स्वीटी। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ आई क्योंकि डॉनी ने मुझे बोला था। हेलो दोस्तों। हाँ, मुझे बताना चाहते थे कि आप निर्दोष हैं, तो बताइए, मैं सुन रही हूँ। फाइनली सुनो फिर। तुम्हारे पापा की एक्स ने फोटोशॉप किया और डिटेक्टिव के पास गई, मुझे फंसाया और जेल भेजा। और ये एक्स है कौन? ये है वो औरत। ये कौन? तुम सच में नहीं पहचान पाए? शायद मैं समझ गया यार। मैंने भी नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगी सब। ये तो बहुत ही टेस्टी है। मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। हाँ, ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी क्या सब गलती? चीज के लिए। ईवा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अच्छा कैसी बातें कर रही हो? ये पापा, जरा देखो इसे। तो तुम सभी यहाँ पर हो? फोटो देखो पापा। ये तो मेरी पुरानी फोटो है, तो इससे क्या करूँ? क्या सोचा कि मैं नहीं समझूंगी ये? तुम छोटी हो लेकिन बहुत बदमाश हो। ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है? यहाँ क्या है? मोनिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ मैं ही हूँ। तो उसमें क्या हुआ? तो तुम ही हो जिसने वो फोटो डिटेक्टिव को दी थी ना? हाँ मैंने नकली फोटो दी। तो क्या? ओह क्या बात है। अच्छा हुआ कि मैं पास ही में बैठा हुआ था। ए, देखो भाई, ये एक सीरियस क्राइम है। ये सब तुम्हारी गलती है किटी कि नेट ने मुझे छोड़ दिया। क्या कहा तुमने? तुम्हारे साथ तो वैसे भी नहीं रहता। तुम एक नंबर की साइको हो। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है और तुम्हें चुप रहने का हक है। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये हुई ना बात। तो क्या किटी हमेशा से निर्दोष ही थी? एलिस, जैक, मैंने तुमसे बहुत बुरी बातें की हैं। पता नहीं कैसे माफी मांगूं। कोई बात नहीं डैड, हम समझते हैं कि उस टीचर ने आपका ब्रेन वॉश कर दिया था। चुड़ैल। एलिस। किटी क्या तुम मुझे माफ करोगे? मैंने तुम पर समय आने पर यकीन ही नहीं किया था। हाँ पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। माँ, माफ कर दो। मैं कोशिश करूंगी स्वीटहार्ट। अब से हम एक हैप्पी फैमिली है। हाँ, मैं जश्न मनाने के लिए तैयार हूँ और साथ ही डेट पर भी जाऊंगी। ओह सच में? थैंक यू सो मच ईवा। मेरे जवाब का इंतजार करने के लिए 1 साल तक इंतजार करने के लिए थैंक्स। फाइनली तुम्हें जवाब मिल गया है। ये हुई ना स्वीट फैमिली। ओह गॉड,
अच्छा वो आई भी है। मेरी गलती से तुम्हें स्विच ऑफ कर दिया। यार